तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे शॉर्ट्स ब्लॉग में। तो दोस्तों, जिसके आप देख सकते हो आ चुकी है मक्का और नए साल के मक्के आ चुके हैं। तो हमने कहा कि चलो क्यों ना एक भुनी जाए। और मेरे देवर लेके आ रखा था 4-5 मक्के लेके आ रखा था, जो कि हमने इसकी पराठे रोटी बनानी थी। सबको रोटी अच्छी लगती है, पर हमें भून के भी थोड़ी अच्छी लगती है, उबाल के भी अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो क्यों ना एक भुनी जाए सबके लिए, और सबके लिए बराबर हम इसके पीस करेंगे। तो चलो जल्दी से हमने इसे भुना वगैरह भुन के फटाफट हमने इसके मैंने कहा जो 4-5 दाने हैं हम थोड़ा यहाँ पे गैस में या पूजा में जहाँ पे भी चढ़ाया जाता है, तो हमने कहा पूजा में चढ़ा देते हैं या फिर यहाँ पे चढ़ा देते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं कि खांदे में चढ़ाओ, जो पहली चीज़ आती है नई हर साल की, तो उसे खांदे में चढ़ा दिया जाता है। तो हमने 2-4 दाने इसी से निकाल के हमने चढ़ा दिए थे यहाँ पे खांदे में। फिर हमने इसमें लगाया थोड़ा सा नमक और काटा आधा पीस नींबू, और नींबू में लगा के नमक, और इस पर अच्छे से हमने कर दिया था नींबू नमक हमने अच्छे से मक्के पे लगा दिया था। तो एक तरफ हमने यहाँ पर कढ़ाई भी चढ़ा रखी थी, क्योंकि हमने सब्जी भी काट दी थी, शाम का टाइम हो चुका था। तो क्यों ना हमने कहा इस साल की नई मक्की हैं तो सबको दी जाएगी कट के, तो सबके बराबर पीस हो जाएंगे, सबको बराबर दे जाएगा। तो फिर इस पर नमक लगा के फटाफट फिर यहाँ पर चाकू से मैं करने लगी थी। मैंने कहा यहाँ पे हम कितने जने हैं, जितने जने हैं सबको एक एक पीस मिलेगा इससे, बस यही मक्की है और के हम रोटी बनाएंगे। तो इसके हमने एक एक पीस करके कर लिया था। तो चाकू से तो कहाँ कटता, ये ऊपर ऊपर को तो चाकू से कट गया था, बट चाकू से नहीं कटता। तो फिर एक दिमाग में एक आइडिया आया कि हाँ बगल में ही सिलवट्टे का वो है, तो उससे क्यों ना हम पत्थर से उससे चाकू पे मारें। और ये देखो मैंने सिलवट्टे का वो निकाल दिया था और इससे चाकू पे मारा। फिर इसके करे बराबर पीस, और एक बड़ा वाला पीस हमने कहा पापा को मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने कहा भाई उसी को दी जाएगी जो मक्की लेके आया। तो मैंने कहा भाई चलो जी अब देवर जी के कमरे में चलते हैं और उसको एक ही पीस देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, ज़्यादा नहीं खाना है। तो यहाँ पे गए हम, तो यहाँ पे तो मैं देवर जी लेट रखे थे और लाइट खोली। मैंने कहा लो भाई एक पीस लो और खूब खाओ, पेट भर के खाओ और दोबारा ना मांगो। तो मैंने कहा टेस्ट बताओ कैसे हो रहा है। तो बोला हाँ बहुत अच्छी हो रही है मक्की। तो मैंने कहा इसीलिए हमने एक एक पीस ही करे हैं सबके लिए, क्योंकि हम कल बनाएंगे इनकी रोटी। और यहाँ पे मेरी लड़की भी पढ़ाई कर रही थी, मैंने कहा एक निकाल लो आप भी एक पीस। तो यहाँ पे नखरे मारने पे लगी थी बहुत ज़्यादा कि मुझे बड़ा वाला चाहिए। मैंने कहा नहीं, बड़ा तो पापा जी के लिए, दादाजी के लिए, क्योंकि दादाजी सबसे बड़े हैं घर पे, तो दादाजी के लिए बड़े पीस है। और यहाँ पे आदि की भी मस्ती चली। तो फिर हम गए ऊपर क्योंकि पापा मम्मी लोग ऊपर छत पे घूम रहे थे। मैंने यहाँ पे आदि से पूछा, मैंने कहा आप खाओगे? बोला नहीं मुझे नहीं खानी। मैंने कहा खा लो प्लीज़। फिर इसने फेंक दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसकी दादी आई, फिर मैंने इसकी दादी को दे दिया था। मैंने कहा भाई लो, नई साल की नई मक्की है और आप इसको खाए, एक एक पीस खाए। तो दादी हंसने लगी, बोली वाह इतनी सी मक्की। मैंने कहा इसीलिए तो चाकू से हमने कट करके हमने छोटे पीस कर रखे, तो आप खा सकते हो। और इसलिए दादी ने अपने लिए निकाल दिया था। और यहाँ पे हमने पापा जी को भी दे दिया था। हमने बोला नए साल की मक्की तो सबको ले जानी चाहिए। फिर मैं आ गई थी नीचे जाके, यहाँ पे मेरे देवर जी ने खा भी लिया था। वो जो उसका डंठल रहता था ऊपर फेंक रहा था, उसके साथ खेलने पे लग रखा था। फिर मैंने कहा गुनगुन बोली मम्मी मुझे और चाहिए। तो मैंने कहा चल भाई तुझे और दे देती हूँ। फिर उससे मैंने और दिया, एक पीस मैंने और दिया उसे निकाल के। यहाँ पर मैंने अपनी देवरानी जी को कहा लो आप भी ले लो। मेरी देवरानी जी बोला रुको ज़रा मुझे बाल संवारने दो पहले। फिर मैंने कहा लो ले लो। फिर बोली यार दे दो ना यार अब तो। फिर एक पीस मैंने उसे भी दे दिया था। फिर एक पीस मैंने अपनी गुन्नू को दिया। फिर एक पीस रह गया था मेरे लिए। तो हमने सब ने मिल के खाया। सिर्फ यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी नहीं थे, वो तो ड्यूटी।